नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर, जहां पर आपको अलग अलग तरह की नई तरह की जानकारियां मिलती हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं रिश्ते के ऊपर। रिश्ते वो वाले रिश्ते नहीं जो बनाए जाते हैं, और ना वो रिश्ते जो जिसका थंबनेल आपने देखा है, रिश्ते अनिल कपूर की मूवी। कुछ याद आया होगा आपको, बहुत अच्छी मूवी थी अनिल कपूर की रिश्ते, जहां पर एक रिश्ते के बारे में बताया गया है कि उनका रिश्ता कैसा है, और उस रिश्ते के लिए अनिल कपूर उस पूरी मूवी में किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ऐसे रिश्ते की बात करते हैं दोस्तों। काफी लोग कहते हैं कि रिश्ते हमेशा ऊपर से बनते हैं, वो अलग रिश्ता होता है, जैसे पति और पत्नी का रिश्ता होता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जब हम यहां पर इस दुनिया में आते हैं तो वो रिश्ते बनते हैं हमारे। हम पैदा होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहन होती हैं, फिर और रिश्ते बढ़ते हैं। फिर घर में भाभी आती हैं, और जैसे सिस्टर की शादी होती है तो जीजा जी आते हैं। फिर बच्चे होते हैं तो हमें भतीजे और भतीजी मिलते हैं। फिर ऐसे ही भांजे और भांजियां मिलती हैं। तो ऐसे करके ये क्रम चलता जाता है। रिश्ते, ये वो रिश्ते हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं, पैदा से दिए हैं। भाई, अगर भाई नहीं होगा तो भतीजे ही पैदा नहीं होंगे। आपने ऐसे काफी लोगों को देखा होगा जो ताऊ नहीं बन पाए। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो चाचा नहीं बन पाए, क्योंकि अगर घर में सबसे बड़ा एक भाई है, वो चाचा कैसे बनेंगे? वो तो सबके ताऊ कहलाएंगे। और जो घर में सबसे छोटा लड़का है वो कभी ताऊ नहीं बनेगा। तो ये वो रिश्ते हैं जो हमें इस धरती पर आने के बाद मिले हैं। और सारे रिश्तों का अपनी अपनी जगह एक अहम रोल होता है। लेकिन जैसे जैसे करके उम्र बढ़ती है, रिश्ते देखा जाए तो तब से शुरू होते हैं जब आप लोगों का आकलन कर सको। कौन सा इंसान कैसा है, आप कैसे हो, उसके बारे में तब पता चलता है कि रिश्ता हमारा कैसा और किस तरह का रहेगा। वो समय अब एकदम खत्म हो चुका है जहां पर 4, 5, 6, 7 जितने भी भाई होते थे वो एक जगह आपस में बैठ सके। आजकल भागम भाग की जिंदगी में रिश्ते केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए रह गए हैं। लोग उन्हें निभा भी रहे हैं। भाई, मुझे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। या तो हां या ना, 0 या 100। लेकिन फिर भी हो रहा है। लोग घर परिवार में चीजों को आपस में एक दूसरे से छुपाते हैं। चुपचाप बात करेंगे, जैसे पता नहीं कुछ ऐसी चीजें कि हमारे घर परिवार की कुछ बुराई हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा। रिश्ते हमने तैयार कर लिए। हमने ये चीजें तैयार कर ली कि जब हम चुपके से अगर किन्हीं बातों को कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी दिन दूसरे भाई को पता चलेगी, तीसरे दिन माँ बाप को पता चलेगी। तो वो समझ जाते हैं कि इनकी कुछ ना कुछ ऐसी रणनीति चल रही है, क्योंकि कुछ पूर्वानुमान होते हैं चीजों के। तो फॉर्मेलिटी के रिश्ते, ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। बहुत से रिश्ते, जैसे अगर पति पत्नी के रिश्ते की बात करूं तो उनका रिश्ता भी काफी मजबूत, कहते हैं लोग काफी मजबूत है। लेकिन आजकल जो कुछ ऐसी चीजें बार बार न्यूज के माध्यम से हमें मिलती हैं, उस पर यह है कि पूरा 100%, 100% विश्वास उस रिश्ते पे भी नहीं कहा जा सकता कि वो रिश्ता कैसा है, 100% प्योर है या नहीं है, सही है या नहीं है, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। अब अपने और रिश्तों के बारे में बात करते हैं। बच्चे होते हैं घर परिवार में, बच्चे धीरे धीरे करके बड़े होते हैं। और जैसे परिवार में अगर कोई एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी जो होती है वो जो उस घर का सबसे छोटा सदस्य होता है ना, उसे होती है।
क्योंकि उसने अपने से छोटे किसी बच्चे को देखा ही नहीं है। उसने नहीं देखा छोटे बच्चे कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं, उसके लिए नई चीजें होती हैं। तो जब किसी परिवार में किसी बच्चे का या किसी बच्ची का, लड़की या लड़की का जन्म होता है, तो मां बाप से ज्यादा खुशी उसके चाचाओं को होती है, क्योंकि उस चाचा ने छोटे बच्चे ही नहीं देखे हैं। मां बाप ने तो, क्योंकि भाइयों ने, जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई ने तो छोटे भाई को भी खिलाया होगा, अपने साथ उनके साथ खेले होंगे, लेकिन जो सबसे छोटा है उसने किसी को नहीं खिलाया। वो केवल बड़ों के साथ खेला है, छोटों के साथ नहीं खेला था। अब घर में जब नए नए सदस्य आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं, तो जो सबसे छोटा होता है वो जो बहुत ज्यादा खुशी होती है, और एक अलग तरह की फीलिंग होती है, और काफी उनसे सपने भी होते हैं कि ये बड़ा हो जाएगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा, हम इसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खेलेंगे इसके साथ, काफी चीजें होती हैं। लेकिन वो रिश्ता भी मजबूत नहीं है। उस रिश्ते पर हम बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं कर सकते कि ये हमारा होगा। उस समय हमें लगता है कि ये अपना है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपना नहीं है। अपना क्या है? अपनी इस दुनिया में कुछ चीजें हैं, आप नोट कर लो, कुछ चीजें हैं, और हमेशा याद रखना, अपनी इस दुनिया में एक मां बाप जो हमेशा आपके रहेंगे, हमेशा रहेंगे, चाहे कहीं पर रहें, लेकिन रहेंगे आपके। एक आपके भाई हमेशा आपके रहेंगे। अगर आप पर कोई परेशानी आएगी तो पीछे नहीं हटेंगे वो, किसी भी हालत में, तन से, मन से, धन से वो आपकी मदद करेंगे, चाहे कितना भी लड़ाई, कितना भी झगड़ा, कुछ भी हुआ है। और एक आपके खुद के बच्चे, भाइयों के बच्चे नहीं, ना बहन के बच्चे, खुद के बच्चे, ये आपका साथ देंगे। और इनके अलावा जो भी होगा, उनसे आपका रिलेशन एक औपचारिक होगा, एक औपचारिक। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी और लोग केवल अपने परिवार तक सीमित रह जाएंगे, वो केवल, उन्हें परिवार से बाहर कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। ये रिश्ते हैं। जैसे उसी जो रूम है, रूम से बाहर उनकी दृष्टि जा ही नहीं सकती। उनसे बाहर अगर दृष्टि जाएगी तो किस चीज पे जाएगी? उनकी कमियों पे, उनकी कमजोरियों पे, और उससे बाहर तो उनकी नजर नहीं जा सकती। तो जब छोटे बच्चे भी बड़ों को देखते हैं तो वही स्थिति हर इंसान के साथ चलती जाती है। पहले एक भाई के लोग थे, वो अपने परिवार तक सीमित रह गए। फिर दूसरा भाई है, उन्होंने देखा कि ये अपने तक सीमित हैं, तो वो भी अपने तक सीमित हो गए। उन्होंने भी अपने छोटों की बिल्कुल चिंता नहीं की, परवाह नहीं की, क्योंकि बड़े उन्होंने ऐसे देखे। फिर तीसरे भाई के बच्चे हैं, उन्हें पता चल गया दोनों भाई कैसे हैं, तो उसने भी उनसे खत्म कर दिया। ये रिश्ते हैं, ऐसे रिश्ते हिंदुस्तान में, जहां पर सब लोग एक पूरा परिवार एक जगह होके हर त्योहार को, हर तीज को, हर चीज मनाते थे। लेकिन दिलों में जो गैप हो गया है, जो गहराई हो गई है, वो भरने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं भरेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, वो चीज नहीं भर सकती, क्योंकि वो रिश्ते ही नहीं रहे, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। जब अपने रूम तक, अपने कमरे तक की जब आपकी सोच एकदम सीमित हो जाती है, और जब बड़ों में आपको कमजोरियां दिखाई देने लग जाती हैं, तो वो रिश्ते नहीं रहते। वो बस एक फॉर्मेलिटी हो जाती है कि हाँ भाई, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए इनसे मेरी राम राम श्याम श्याम जो भी है। तो दोस्तों, रिश्ते, हर रिश्ते की एक पहचान होती है, लेकिन ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, ऐसे रिश्ते कभी बनने भी नहीं चाहिए। आप रिश्ते बनाइए, रईसों से, अमीरों से, पैसे वालों से बनाइए, जिससे कि
जब उसके पास पैसा है और तब वो आपकी क्या वैल्यू करता है, कितनी वैल्यू है आपके उसके दिमाग में, वो चीजें आप खुद नोटिस कर पाएंगे, आप उस चीज का आकलन कर पाएंगे कि जब इसके पास पैसा था, जब इसके पास सब कुछ था, तब मेरे इससे रिलेशन ऐसे थे। क्योंकि जब परेशानी आएंगी तो परेशानी में आपको उसी चीज का ध्यान रखना है, उन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि इससे मेरे रिलेशन कैसे थे। रिश्ते बनाने का शौक किसी को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर रिश्ते बनाने का आपके अंदर शौक है तो मतलब आप उनकी अधीनता में रह रहे हो। रिश्ते या तो बने हुए हैं, और अगर बने हुए नहीं हैं तो आप उन्हें बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करो। वो रिश्ते कभी आपके हो ही नहीं सकते जिन्हें आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके बनाने से कुछ नहीं होगा, वो आपकी अधीनता है। रिश्ते मत बनाइए आप अपने स्वाभिमान तक रहिए, जितना आपका स्वाभिमान है, क्योंकि रिश्ते बनाओगे तो आपके सम्मान को हमेशा चोट पहुंचेगी। ऐसे रिश्ते बनाने की आपको कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते हम परिवार तक ही सोच सकते हैं। आपने वो अनिल कपूर की मूवी भी देखी होगी, वो पूरा की पूरी जो पूरी फिल्म थी, वो पूरी एक परिवार तक ही थी कि वो अपने बेटे को कैसे रखता है। उसकी जो पत्नी थी वो अपने पिता के घर रहती है, वही थी। तो जब रिश्ते की बात करते हैं तो रिश्ता वो घर से ही शुरू होता है, क्योंकि हमने सबसे पहले रिश्ते वहीं से मिले हैं। आप भी अगर अपने माता पिता, अपने भाई और अपने खुद के बच्चों के अलावा अगर किसी से रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। भाई के बच्चों को भी अपना मत समझो, क्योंकि वो आपके नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते आपका। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है कि नहीं, ये तो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह हैं, या फिर ये तो अपने ही बच्चे हैं, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। वो बच्चे ना तो आपके हैं और ना आपके कभी जिंदगी में होंगे। तो दोस्तों, रिश्ता खुद बनाने की कोशिश मत करो। आप रिश्ते बनाओगे तो आपका सिर हमेशा शर्म से नीचे झुकेगा। रिश्ता बनाए रखो, और खासकर दो लोगों से बना के रखो, आपके माता पिता और आपके भाई। क्योंकि बेटे से रिश्ता तो वो अपने आप चलता ही रहेगा, बना ही रहेगा। ये दो रिश्ते आपको बना के रखने हैं। तीसरा आपके बच्चों का रिश्ता होता है, चौथा रिश्ता आपकी पत्नी का होता है, उसके अलावा इस दुनिया का कोई रिश्ता है ही नहीं है। फिर वो अपवाद में आ जाते हैं कि जैसे एक दोस्त है, वो मेरा बहुत अच्छा है, समय समय पे मेरी मदद करता है, तो वो हर इंसान के साथ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, रिश्ते बनाने नहीं चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए। जब आप रिश्ते निभाते हैं तो खुद सुकून मिलता है। और जो अवसरवादी लोग होते हैं, जो केवल अवसर की तलाश में होते हैं, उनसे तो बिल्कुल आपको रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे बैर होना चाहिए जैसे सांप और नेवले में होता है, क्योंकि आपका कोई स्वार्थ ही नहीं है। अगर उन लोगों को स्वार्थी लोगों की आवश्यकता है तो वो उनकी सोच है, लेकिन आपका कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए रिश्ते बनाने की कोशिश कभी मत करना, रिश्ते निभाने की कोशिश करना। रिश्ते निभाओगे तो रिश्ते अपने आप बनते रहेंगे। और फिर दोबारा से बता रहा हूं, रिश्ते किससे निभाने चाहिए? अपने माता पिता से और अपने भाइयों से, और इसके अलावा सब झूठ है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।